भूख लगी तो क्या करेंगे, तुम्हें भरोसे थोड़ा ना बैठे रहेंगे। अभी क्यों फैला रही, सामान रख दो जाके, दादे को मानो वही बात। इतनी धूल हम तुम्हें समझा रहे, सामान रख दो जाके। तरीके से होता है कोई भी काम, समझ रहे? बस रख दो, फालतू का तरीका हमें नहीं आता। अरे यार तुमसे जीत बहस करो बेकार है, जीत नहीं खत्म। तुम जो करना करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी फॉर्च्यूनी व्लॉग में। तो गाइस ये लोग सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ये राक्षस नहीं आई। मैंने ना आशी के बाल काट दिए। अब बाल काट दिए, अब वो छोटी छोटी चोटी हो गई, तो भाई रो रहे हैं क्या आपने मेरे बाल काट दिए। और आप क्यों हंस रहे हैं? एक जंगल में राशि रहती थी, वहाँ राशि नाम की दुष्ट राक्षस नहीं आई। हाँ। उसने राशि के बाल काट दिए। ठीक है। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहा है जल्दी से। अच्छा ठीक है, हो जाओ। उल्लू कर रहे हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो भाई, अब हैं किचन में, और किचन में इनका लंच बनाते हैं, तब तक ये लोग अच्छे से तैयार हो। सो गाइस, आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था कि मुझे बहुत सारा काम था, और काम क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वैसे तो मैंने कम कर पाया काम, लेकिन फिर भी जो भी है जितना किया। और सुबह वही रहता है, बच्चों को भेजना स्कूल, इनको भेजना, टिफिन लगाना, वही सब। तो वो मैंने आपको दिखाना ज़रूर नहीं समझा, क्योंकि हर बार मैं सुबह का ही ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ रात का ब्लॉग बनाते हैं, और रात के ब्लॉग में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो उसके लिए तो आपको भाई वीडियो देखनी पड़ेगी। ब्लॉग में क्या है ऐसा, वो सब चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल आज दिन में जो हमने किया है काम, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है, तो दिवाली की सफाई यही सब चलता है। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखो, ये पूरा ये मम्मी ने साफ़ किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पा रही थी भाई टंकी से। मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए ये सब मम्मी ने ही साफ़ किया। यहाँ रेत माल से बहुत सारी कई जमी थी। ये झूला है भाई, गुल्लू ने बोला कि मम्मा झूला टांग दो, हमें झूलना है। पहले भी एक और पहले बनाया था गर्मियों में, अब भाई दोबारा बोला कि दोबारा टांगो, तो भाई दोबारा फिर से टांगनी पड़ा। और अब पता क्या करता है, इसको ऐसे पकड़ता है और सोफे पे चढ़ के ऐसे गोल 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 घूमता है इससे। तो भाई बनाते हैं पहले खाना पीना, इसके बाद बनाएंगे फिर। तो खाना से फ्री होके फिर हम करते हैं बच्चों की पढ़ाई। अभी तो बच्चे आए भी नहीं है भाई, खेलने गए हैं, तो अभी तो बिल्कुल सुनसान है, घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब वो लोग आ जाएंगे तो उनको खाना पीना खिला के फिर थोड़ी सी पढ़ाई करवाएंगे उन लोगों की। तो गाइस मैं यहाँ किचन में थी, और ये आ गए, और आके पता नहीं गुस्सा हैं क्या हैं, सब हो गए हैं। अब पता नहीं किचन में क्या बना रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, अभी मुझसे बात भी नहीं की आज तक। ये देखो, तो पोहा बन रहे हैं। भूख लगी तो क्या करेंगे, तुम्हें भरोसे थोड़ा ना बैठे रहेंगे। अच्छा, तो हमने तो खाना बना दिया ना, अब आपको खाने नहीं दाल नहीं खाने थी, तुमने बोल दिया था, कल ही खाई थी। हाँ, पेट में दर्द हो रहा, फिर दाल बना दी तुमने। तो अब और क्या बनाते, आप लाते तो हम और कुछ बना देते। हमें भगवान ने हाथ पैर दिए, भूखे तो मन नहीं आएंगे। हाँ सही बात है। इधर पे देखो, ये इसकी चाय साइड देख भी ना लीजियो है, इसकी साइड देख भी ना लीजियो। हमें खाना भी नहीं है, आप ही खा लो अकेले। बढ़िया सेव में होटल के बने एक नंबर, तुम्हें दिखा जाएंगे। हाँ खा लो ना, हम तो वैसे भी रोटियां खा लेंगे। हम दे ही नहीं रहे, देखत रहो, दूर से ही देखत रहो। मत चाय पोहा आया। हाँ वो तो है ही, स्वाद तो आए ही, आपके हाथों में तो वैसे ही जादू है। फिर भी नहीं दे रहा, तारीफ कर लो, फिर भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं है, ठीक है। अपने पोहा तो मस्त बन गए हैं, संग में चाय के संग खा रहे हैं। मम्मी से कह रहे खा लो, खाने नहीं खाने तो मैं दे दें, और आरती और को नहीं दे रहे। तुम्हें लेने तो ऑफर है, खुला ऑफर है, बताओ लेने थोड़े से। तो मम्मी भी नहीं खा रही, तो सारे मैं ही फिनिश करूँगा, क्योंकि मुझे खाना तो खाना नहीं है आज। चेक करते हैं कैसे बने। हाँ, पोहा के संग चाय अच्छी लगती है, वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती। पोहा के संग चाय भाई साहब बहुत एक नंबर लगती है। तो अभी जस्ट मैं आया ही था, और मैंने हाल के हाल बनाया, खाई क्यों बहुत तेज भूख लग रही थी मुझे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ये क्या खा रहे हैं आज? जितने चाहिए ये प्लेट में निकाल लो, थोड़ी सी है बैरी, इस प्लेट में निकालो जितने खाने, उसी में मत खाओ। गुल्लू बेचारा जब पता नहीं क्यों बैठा है। अब गुल्लू हमसे कह रहा चलाने दो, उसके बाद फिर हम स्कूल का वर्क करेंगे।
हमने कहा पहले वर्क करो, खाना खाओ, फिर फोन चलाओ, फिर देंगे हम फोन। आज पूरे दिन से इसीलिए फोन नहीं दिया। क्या हो गया, क्यों बैठे ऐसे, क्यों बैठे ऐसे, क्या सोच रहे? कभी कभी विचार करना भी अच्छी बात है। किस चीज पे विचार हो रहा है? अलग मुद्दों पे विचार करो, सोचो फलानी चीज क्यों हो रही है, हाँ। क्यों नहीं हो रही है, बस यही सब सोचते रहते हैं कभी कभी। सो गाइस ये यहाँ पे बैठे हैं, आसी ने इनका फोन ले लिया है गेम चलाने के लिए। भाई साहब फोन चल रहा है, 11 बज चुके हैं और अभी तक नींद नहीं आ रही है दोनों को, दोनों जाग रहे हैं और वो बैठे हैं आराम से, सोच रहे हैं मैं करूँ तो करूँ क्या। बच्चों ने फ़ोन ले लिया है, अभी तो पढ़ाई करके फ्री हुए थे, 10-15 मिनट के लिए दे दिया, तो अब बैठे बैठे बस पैर हिला रहे हैं अपना। इंसान फ्री बैठा रहता है ना, हाँ। तो फिर दुनिया भर के उसके माइंड में विचार आते हैं। तो अब समझ में आया जो इंसान एकदम फ्री उठल हुआ बैठा रहता है तो उल्टे काम क्यों करने लगता है। अब दो तरीके से इंसान करता है, या तो कुछ अच्छे काम करेगा या कुछ उल्टे काम करेगा, ठीक है। अब इंसान की सोच के ऊपर निर्भर रहता है कि वो अच्छा करना चाह रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। तो कभी कभी इंसान जब एकदम खाली माइंड बैठता है तो खाली माइंड में उसके 10 विचार आते हैं। जैसे घर गृहस्थी वाला इंसान रहे हो, वो खाली बैठा हो तो उसके माइंड में भाई विचार आएंगे कि घर में की स्थिति कैसी चल रही है, घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, घर में आय का स्रोत क्या है, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैसे एडजस्ट करना है, घर में त्यौहार आ रहे हैं या फंक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है तो उनको भी देखना है, घर की प्रॉब्लम्स को भी देखना है, अपनी स्वास्थ्य को भी देखना है, ये चीज़ें सोचता है, ठीक है। और जो राजनीति से जुड़ा इंसान होगा वो उसके बारे में सोचेगा कि भाई हमें कहाँ पर फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा है, लोगों के माइंड में कैसी बातें भरना है, किसका फ़ायदा उठाना है, किसका फ़ायदा नहीं उठाना है, ठीक है। ऐसे कोई चोर चक्के रहते हैं तो भैया वो बैठ के सोचेंगे कि कल मुझे कहाँ चोरी करना है, इसको चोरी करने की नई ट्रिक क्या है, नए नए तरीके क्या हैं। मतलब जो इंसान की जैसी सोच वो वैसे काम करता है। जिस लाइन के लिए वो सोच रहा होगा उसी लाइन में वो घुसता ही चला जाएगा। कोई ज्ञानी होगा वो बैठा बैठा बस ज्ञान की बातें सोचेगा माइंड में, कौन से विचार समाज को में परिवर्तन ला सकते हैं, कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार बुरे हैं, आप मतलब उन विचारों से क्या फायदा होगा और हम समाज को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। लेकिन असलियत मालूम क्या है, आज के टाइम पे लोगों के पास ज्ञान भी है, कई लोग ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े महापुरुष ज्ञान भी हैं, लेकिन उसका भी लोग सही फायदा नहीं उठाते हैं। वो चाहे तो वो अपने उस ज्ञान को समाज के हित के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भैया सत्ता लालच पैसा सबको मोह माया अंधा कर देती है बिल्कुल। तो यही है आज के हमारे कुछ महान गुरुओं के भी कुछ संत अभी भी बहुत अच्छे हैं, और एक दो संत का मैं नाम बताऊं, प्रेमानंद महाराज की शायद आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्होंने उनकी वीडियोस देखी होंगी या उनकी कथा सुनी होगी या उनके प्रवचन सुनी होंगी, तो कभी उनको बातों को गौर से सुनिएगा। उनकी बातों में कहीं भी कोई स्वार्थ नजर नहीं आएगा और कोई भी पाखंडवाद नजर नहीं आएगा, कोई भी बेफिजूल की बातें नहीं समझाएंगे। जो असलियत है, जो स्वयं भगवान ने भी हमें सिखाई है, जो चीजें बताई है कि इंसान को क्या इंसान का कर्म है, क्या करना चाहिए, वह चीजें वो बताते हैं। ओए चलो फोन रख दो दोनों जन और जाके सो जाओ। क्यों तुम आधी रात में क्या कर रही हैं किचन में? हाँ कुछ नहीं, हमने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लें। तो तुम्हें पूरा दिन का खत्म हो गया तो रात के टाइम सफाई का फैलाना चालू कर दिया। तुम्हें हमेशा उल्टे काम क्यों आते जी बताओ? हैं? हमें उल्टे काम नहीं आती। अब दिन में इतना टाइम है आपके पास कि आप दिन में ये भी करवा लो ये भी कर दो। अब हम तो किचन का तो अब हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम हम दिन भर थके आ रहे हैं, हम तुम्हें जिसमें मदद करेंगे। तो हम आपसे क्या भी नहीं। दीपावली की सफाई है तुम करोगी इस बार पूरे घर की सफाई। हमने बोला था सामने की दीवारें धो देना, तुमने ये दीवारें क्यों नहीं धोई? तो कल उन दीवारों पे पेंट होना था, तुमने गंदी जाके कहाँ रखी है। किचन मालूम है इस बार अपन कमरे नहीं पोत रहे, केवल आंगन में काला काला खराब लगता है, वहाँ पे पताई वगैरह करना, पेंटिंग वगैरह वहाँ पे करनी है। सुनोगे? हाँ मम्मी ने सारी धुल दिए हैं, सब कुछ हो गया, बस सिर्फ कल पेंट रह गया है। मम्मी ने उस साइड की करी थी, तो फिर तुमने क्या किया? हमने किचन की इस साइड की करी। अच्छा तो फिर तुम दिन में भी तो कर सकती है, अभी क्यों फैला रही? सामान रख दो जाके दादे को, मानो वही बात। इतनी धूल हम तुम्हें समझा रहे सामान रख दो जाके था। तो फिर कल आपको करो। नहीं सामान तुम जहाँ से उठा रही वहाँ रख दो, हम नहीं करवाएंगे। अभी नहीं रख रहा है, अभी नहीं रख रहा है, नहीं तो हमारी बात माना करो, सामान रखो, तुम रखो यार, फैलान मत फैलाओ, रात के टाइम ड्रामा करते। तुम्हें मना कर दिया आरती, पूरा दिन डला, कल तुम्हें दिन में करना चाहिए।
अब हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर समझो पछताओगी। हम क्या करें, तुम घर पे रहती तुम करोगी इस घर की सफाई, क्यों नहीं करोगे, कौन करेगा? अब लो मैंने किया तो ये बातें कर लो, सही बुरी बात क्या रहे? रात में करी जाती साफ सफाई के दिन में तो पटक दो सामान है, तोड़ दो सब, फेंक दो। मैंने ये बोला बता मैंने कुछ गलत किया? पूरा दिन पड़ा रहता, दिन में अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी। अब तुम दिन सारे कामों से फ्री हुई, खाना पीना बना के अब बोल रही रात को 11 बजे चलो आज अभी इस किचन की सफाई वगैरह कर दे रहे। बताओ यार ये कोई बात हुई? दिन में वो पूरी आंगन की घिसाई हो रही थी ना, इतना सारा धूल उड़ रहा हो तो हद से ज्यादा। अरे तो कल भी तो है, भी दीपावली में 6-7 दिन है, अभी बहुत टाइम है। तो कल पेंट होगा, फिर उसके बाद करेंगे क्या? तो तुम्हें करने का पेंट, तुम दीवार पे चढ़ोगी, बकवास करवा लो। मतलब सप्लाई तो ऐसी मारी बेवजह, मतलब खुद फ्री बैठी रहती दिन में, सबको ऐसे ही समझती। अरे कोई इंसान थका आ रहा हुआ है, तुम ये काम फैला रहे हैं। अभी फिर ना का हेल्प करवाओ तो कहोगी कि देखो खुद आराम से बैठ के फोन चला रहा है, हम काम कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार करोगी। फिर जानबूझ के काम फैलाने की आदत है तुम्हें, तरीके से होता है कोई भी काम, समझ रहे? बस रन दो, फालतू को तरीका हमें नहीं आता। अरे यार तुमसे जीत बहस करो बेकार है, जीत नहीं सका तुम जो करना करो। आप जाओ तो जाओ। इस बार की दीपावली तो हमें लग रहा है ऐसी हल्की फुल्की जाने वाली है कि भैया 1 महीने तो हम ऐसे ही पड़े रहे, तबीयत ख़राब रही थी, आप लोगों ने तो देखा ये ब्लॉग्स वगैरह में। उसके बाद जैसे तैसे रिकवर हुए तो काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब कि बीत गई, तो उसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो गया, मेंटेनेंस ख़राब हो गया मेरा तो। और इस चक्कर में ये अभी करवा चौथ का त्यौहार भी था तो वो भी ऐसे ही हल्का फुल्का फीका सा गया। बाकी दीपावली भी मुझे लग रहा है कि ऐसे जाने वाली, क्योंकि इस महीने इतने ज़्यादा खर्चे हो गए थे और ऊपर से कोई इनकम का सोर्स भी टोटल बंद हो गया था। तो अभी इस चक्कर में अब जैसे तैसे शुरुआत दोबारा से कर रहे हैं। अब बार पहले प्लान था कि पूरे घर की डेंटिंग पेंटिंग करवाना था, क्योंकि पिछले साल हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा दीवारों पे सीढ़न वगैरह भी हो गई, दीवारें भी गंदी कर दी। बच्चों के संग भाई यही होता, पता चला पेन पेंसिल नहीं है, दीवारों पे ही ड्राइंग बना दी, गंदगी कर दी। ये देखो यहाँ पे इतनी डिज़ाइन बना दी हैं। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा था कि इस बार सारी दीवारें वगैरह मतलब सारे कमरे वगैरह पूरी पेंटिंग हो जाएगी। और बाहर भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, क्यों काला काला हो जाता बरसात के मौसम में, कई वगैरह जम जाती। लेकिन फिर एकदम से मैंने थोड़ा अपना हिसाब किताब लगाया, भैया काफ़ी खर्चे हैं, इस बार अगर पेंटिंग वेंटिंग का काम और करेंगे तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। ऊपर से भाई मेरी भी हेल्थ भी अभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मैं खुद ही करता हूँ। तो उस चक्कर में मैंने कहा चलो जाने दो। फिलहाल आंगन में बुरा लग रहा था चारों तरफ दीवारों के, क्योंकि आम का पेड़ खड़ा है हमारे आंगन में, तो उसके चक्कर में उस वाली दीवारों पर बहुत ज़्यादा कई वगैरह जम जाती है। तो हमने सोचा चलो आंगन के चारों तरफ की दीवारों को अच्छे से पेंट वगैरह कर देते हैं और थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब त्यौहार का टाइम है तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो बेकार लग रहा था, वो काला काला सा अजीब सा, ऐसा लग रहा खंडर टाइप का मकान पड़ा हो। 4-5 दिन रह गए हैं दीपावली के लिए, उसके पहले ये सारा काम करना है। तो मुझे अभी 1 आध दिन बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा घर पे, ताकि मैं घर के जो 1-2 काम है उन्हें भी फ्री कर सकूँ और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग में भी मदद कर दूँगा। सारा काम साफ सफाई का आरती का, तो आरती तैयार रहेगी अपनी झाड़ू पोछा लेके। तुम्हें तो खुजली हो रही। अरे तो कर रहे थे तो अबे थोड़ा ना करना, सुबह करो, सुबह दो भगवान ने, सुबह से शाम दिया है कार्य करने के लिए, क्यों रात दिए मैंने आराम करने के लिए, ठीक है? तो आराम करने के टाइम आराम किया जाता है, काम करने के टाइम काम किया जाता है। आज तो भैया से बैठे। अरे आप शांत रहो, कुछ सोचते हैं और तुम्हें टोक दिया। बस तुम सोचता ही रहते हो। अच्छी बात करो, तुम कहती हो एक्स्ट्रा ज्ञान लेने लगती हो, तुम दुनिया की क्यों सोचने लगते हो? अब तुम ज्ञानी बाबा बन जाते हो। ये इसकी क्या आदत है? कोई इससे बात समझा बोलो तो बोलती है तुम इतना क्यों सोचते हो, दुनिया की परवाह तुम क्यों करने लगते हो? तुम कोई देश के प्रधानमंत्री हो, तुम कोई ज्ञानी हो, सलाहकार हो, मतलब क्या बोलेगी कि भाई तुम्हारे बोलने से क्या होगा? अब देश की दुनिया जनता को खुद ही अपनी पकड़नी है, तो तुम क्यों उन बातों को लेकर सोचते? इसलिए मैं क्या कभी इसलिए मैं अकेला नहीं बैठता हूँ, मैं थोड़ा अपने आप खुद रखता हूँ, हंसी मजाक कॉमेडी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीरियस रहता तो मेरे दिमाग में ऐसे मुद्दे आने लगते। मतलब इतना ज्ञान देने लगते हैं? ज्ञान नहीं, मतलब हम अपने मन की बातें बोलने की कोशिश करते हैं जो रियलिटी होने चाहिए, जिनके लिए लोग बोलना ही नहीं चाहते, सब अपना फायदा देखना। एक काम करो, आप ना एक चैनल खोलो जिस पे नाम तो समझा सकते ना, जनता को समझा सकते। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो लोग जनता को समझाना चाहते हैं, लेकिन जनता क्या उनको बेवकूफ समझती है। जनता को केवल नेता, चोर, चक्के, पाखंडी ऐसे लोग बेवकूफ बना सकते हैं, जनता उन्हीं से बेवकूफ बन रही है। तो भाई बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ये तो। अगर इनका ज्ञान अगर कोई लेने बैठ जाए कसम से आधी रात खाली कर दे, ठीक है? तो हमें तो इतना ज्ञान तो हमें चाहिए नहीं है।
जी अपनो ज्ञान अपने पास रखें। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी ज्ञानी है, तो भाई किसी को ज्ञान देना जरूरी ही नहीं है, सब अपनी अपनी ज्ञान के हिसाब से चलते हैं। सिर्फ बस अगर कोई मानता है तो पैसों के लिए नहीं, बस तो वही सच्चाई ना। आज का ज्ञानी कैसा है, जिसको जो दिखा दिया, जो समझा दिया, जो पढ़ा दिया वही रट लेता, वो है ज्ञानी। वो तो अपने दिमाग का तर्क यूज करना नहीं जानता कि असल में ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। बस अपना फायदा जानता है कि हमसे रिलेटेड जुड़ी चीजें तो हमसे हमारे पास बुरा ना बोले। बस तो वही बात है भाई। ना आदमी बुरे को बुरा कह पा रहा है, ना सही को सही बोल पा रहा है, मजबूरी में हर चीज में हाँ में हाँ मिला रहा है। बस तो वही है ना, तो किसी को ज्ञान देना बेकार है, इसीलिए रोकते हैं भाई। आजकल ज्ञान देना ही बेकार है। ये वैसे भी जब दुनिया की फिक्र नहीं है तो अपन क्यों? तो दुनिया की फिक्र करोगे काय को? दुनिया अपनी फिक्र खुद करेगी। हर आदमी अपनी अपनी फिक्र करने लगे तो दुनिया चल जाएगी, सीधी बात है भाई। वही तो इन्होंने मुझे सफाई तो करने नहीं दी है। मैं सोच रही थी अभी रात को कर लूँगी सफाई, क्योंकि दिन में काम वो बार धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा किचन में, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे। अब इन्होंने तो मना कर दिया, अब कल दिन में ही देखेंगी। तो बस अब हम भी सोते हैं, 11:30 हो चुके हैं भाई। सुबह जल्दी उठना भी है, नहीं तो फिर ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इनको भेज देते ना, उसके बाद काम करेंगे तो तसल्ली से भी काम कर लेते। तो वही अब सोते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।